हेलो गाइस, दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल एंड आई एम ताकेश्वर वर्मा। आज हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या होता है ना। आर्टिकल मतलब क्या होता है? ऊपर, हिंदी में, है ना। आर्टिकल मतलब क्या होता है? ऊपर। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। इट इज द वर्ड यूज्ड बिफोर एनी नाउन, है ना। आर्टिकल होते क्या है? आर्टिकल जो होते हैं वे क्या होते हैं? नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले कोई शब्द होते हैं। नाउन, किसी भी नाउन के पहले यदि कोई शब्द आता है तो वही क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है ना। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि आर्टिकल जो है नाउन के पहले प्रयुक्त होता है ना। इट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन। देयर आर थ्री मेंबर्स इन आर्टिकल फैमिली विच आर ए, एन एंड द, है ना। आर्टिकल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? तीन। आर्टिकल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? तीन। जो क्या क्या है? ए, एन और द है ना। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल जिसके अंतर्गत क्या आता है? द आता है ना। और दूसरा नंबर क्या है? इनडेफिनाइट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनाइट आर्टिकल जिसके अंतर्गत क्या आता है? ए और एन आता है ना। इसको हम क्यों, ये किसके सामने प्रयुक्त किया जाता है? ए एंड एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, है ना। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाता है। और डेफिनाइट आर्टिकल किसके सामने प्रयुक्त किया जाता है? ये जो है किसी निश्चित या सुपरिभाषित व्यक्ति वस्तु के सामने इसको क्या करते हैं? लगाते हैं, है ना। जो सुपरिभाषित वस्तु है उसके सामने हम लोग द का प्रयोग करते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग, है ना, द का प्रयोग। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम किसका प्रयोग देखेंगे? द ए का प्रयोग पहले देखते हैं, है ना। ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? उसके बाद एन का, उसके बाद द का, है ना। तो इसमें हम ए का प्रयोग देखते हैं। यूजेज ऑफ ए। यूजेज ऑफ ए। ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, है ना। तो ए का प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं, है ना। ए का प्रयोग किसके सामने किया जाता है? ये किया जाता है वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होते हैं उसके सामने किया जाता है, पहला नंबर, है ना। ए का प्रयोग हम किसके किसके सामने करेंगे? वर्ड्स दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। व्यंजन ध्वनि वाले शब्द से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, है ना। व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम एक का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बुक, है ना। ए बुक, ये देखिए व्यंजन ध्वनि है ये, है ना। और ए क्या लिखेंगे? ए गाइड, है ना। ए कैट और ए टेबल, ये सभी व्यंजन है। हिंदी देखेंगे हम उच्चारण इसका, है ना। अंग्रेजी वर्ण से ज्यादा मतलब न रखते हुए हम किसको देखें तो बेहतर रहेगा? हिंदी के शब्दों को देखें, हिंदी के उच्चारण को देखें, साउंड को, है ना। कौन सा साउंड देखेंगे? हिंदी का साउंड देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बी है तो यहाँ पर हम ब होता है ना। इसको देखें हम, है ना। ग होता है गाइड, और यहाँ पे क्या होगा? त होगा टेबल, है ना। तो ट से होगा यहाँ पे कैट, क से होगा। तो हिंदी में यदि हम देखें तो ज्यादा सरलता होगी, है ना। तो सबसे पहली बात, ए का उच्चारण हम ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऐसे शब्दों के सामने करते हैं जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है ना। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम। ऐसे शब्दों के सामने भी हम ए का उच्चारण करते हैं जो कि स्वर से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है ना। वर्ड्स बिगिनिंग विथ vowel, its sound is consonant. its sound is consonant, है ना। मतलब ऐसे वर्ड के सामने भी हम प्रयोग करते हैं जो कि किसे शुरू हो? वावेल से तो शुरू होता है, लेकिन उसका साउंड क्या रहता है? कॉन्सोनेंट रहता है। हिंदी में देखेंगे उसका भी उच्चारण, है ना। अंग्रेजी के उच्चारण से कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे
यूनिट है ना, यूनिट हमने लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनिट, यहां से यह से हो रहा है उच्चारण इसका, है ना, यूनिट। और ए यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, ड्रेस होता है ना। तो यूनिफॉर्म मत के सामने क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म, यह से हो रहा है उच्चारण, है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो किसे शुरू होते हैं, होते शुरू तो वॉवेल से हैं, लेकिन उसके पहले उसका जो साउंड है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। ऐसे वर्डों के सामने हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो ए का ये क्या हुआ, दूसरा प्रयोग, है ना। और ऐसे शब्द भी हैं जैसे ओ से शुरू हो रहा है, वन आइड मैन, है ना। यहाँ पे देखिए किससे शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, वावेल से, है ना, लेकिन साउंड इसका क्या है, वन, हिंदी कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, ए वन आइड मैन, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग, है ना। और कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी भी एब्रीविएशन के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग है इसका, है ना। कौन सा प्रयोग है, तीसरा, फॉर एब्रीविएशन, फॉर एब्रीविएशन that begins with consonant sound, है ना। ऐसे शब्दों के लिए करते हैं, जो ऐसे एब्रीविएशन मतलब ऐसे संक्षिप्त अक्षरों के लिए करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जैसे कि BSC है ना, BHSC है, तो इसके सामने हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ABSC ABHSC, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, है ना। जब किसी वस्तु का हम फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उस वस्तु के लिए क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है ना। चौथा नंबर, ए का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं हम, जब हम किसी वस्तु का पहली बार वर्णन करते हैं, है ना। चौथा प्रयोग क्या है, when we describe the thing एक फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, ए या ए यूज करेंगे, है ना। जैसे आई सा ए मैन, है ना, मैंने एक आदमी देखा, है ना। पहली बार जब हम वर्णन करेंगे किसी व्यक्ति वस्तु का तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। आई हैव ए बुक, है ना, मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है। इस तरह से आई हैव ए बाइक, ठीक है, इस तरह से करेंगे, है ना। लेकिन हम जब इसी का दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो द लगाएंगे, ठीक है। ये अलग मैटर है, बाद में इसको समझेंगे। आई सा ए मैन, आई सा ए टाइगर, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे ए का, है ना। और एक का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, फॉर स्ट्रेंज पर्सन, है ना। एक का प्रयोग और किसके लिए करते हैं, एक का प्रयोग करते हैं हम स्ट्रेंज पर्सन के लिए। स्ट्रेंज पर्सन मतलब अजनबी व्यक्ति के लिए, है ना। कोई अजनबी व्यक्ति मान लीजिए हमारे दरवाजे में आके खटखटाता है ना। तो वो खटखटाता है जब, तो मेरा बच्चा जो है वो जाता है उसको खोलने के लिए गेट को, तो उसको पहली बार देखता है तो पूछता है भाई आपको किससे मिलना है ना। तो बोलता है भाई मेरे को मिस्टर वर्मा से मिलना है ना। तो वो अपना नाम, व्हाट इज योर सर नेम सर करके पूछता है मेरा बच्चा, तो कहता है मेरा नाम मिस्टर पाटिल है ना। तो वो बच्चा आके फिर अपने पिता को क्या कहेगा, ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, क्योंकि स्ट्रेंज मैन है ना। वो व्यक्ति क्या है, पहली बार देखा है बच्चे ने उसको और उससे भी मिलने वो पहली बार आ रहा है ना। तो क्या बोलेगा वहां पे, ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रेंज पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। एक मिस्टर पाटिल आपसे क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है ना। तो ये होगा ए का प्रयोग, है ना। ए का प्रयोग हम और कहां पर करेंगे, एक के अर्थ में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, है ना। जब क्या किया जाए, एक इसको बताना रहे, संख्या में एक को बताना रहे
तब हम इसका प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे, है ना। इन द मीनिंग ऑफ वन, ठीक है, इन द मीनिंग ऑफ वन, इसका भी हम ऐसे प्रयोग करेंगे, है ना। इन द मीनिंग ऑफ वन, एक के अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे दिस इज ए पोल, है ना, यह एक खंभा है, ठीक है। दिस इज ए स्कूल, एक शब्द इसको बताना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये हुए एक प्रयोग, जितना हो सके उतना मेरे नॉलेज में जितना है उसको मैं बता रहा हूँ। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एन और द का प्रयोग, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड comment it. Thank you for watching this video.